कंटेनिंग रहता है डाईफाइसिस, यही से न्यूट्रिएंट आर्टरी जाती है जो बोन को सप्लाई करती है, ठीक है। और जो डाईफाइसिस और जो एपिफाइसिस था इसके बीच में एक पार्ट बताया था मैंने मेटाफाइसिस, ये डाईफाइसिस हो गया बीच वाला और ये एपिफाइसिस हो गया, ये प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, ये डिस्टल एपिफाइसिस। और इसके बीच में मैंने एक पार्ट बताया था, ये बीच में एपिफाइसिस और डाईफाइसिस के बीच में इसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। और मेटाफाइसिस, ये मेटाफाइसिस है, ये एपिफाइसिस है, समझ में आ गई बात। प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, अभी एपिफाइसिस इसके बीच में एक प्लेट होती है, ग्रोथ प्लेट, ठीक है। ओल्ड एज में ये अडल्ट के बाद में जो ग्रोइंग एज है समाप्त होती है, ये प्लेट वापस एक ही पार्ट बन जाता है जब जब रहती है, समझ में आई बात। ग्रोइंग एज के बाद में ये प्लेट देखने को नहीं मिलती, मेटाफाइसिस और इसके बीच में। तो पहले बोन्स के पार्ट पता होने चाहिए तुमको कि ये प्रोक्सिमल एपिफाइसिस है, ये कौन सा है, ये यहाँ देखो प्रोक्सिमल एपिफाइसिस है, यहाँ पे ग्रोथ प्लेट पाई जाती है, ये मेटाफाइसिस है, ये डाईफाइसिस है, डाईफाइसिस के बाद में वापस मेटाफाइसिस, ठीक है। ये डिस्टल एपिफाइसिस, समझ में आ गई, पार्ट ऑफ द बोन। उसके बाद में बात करें तो ये लॉन्ग बोन है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में देखा अपन ने कि लॉन्ग जो बोन है इसके जो डाईफाइसिस वाला जो पार्ट होता है तो ये पार्ट मिड पोर्शन है बोन का, इट इज द मिड पोर्शन ऑफ द बोन। दोनों बीच मिड पोर्शन पता चल रहा है, बीच वाला जो पार्ट है किस किस के बीच में, एपिफाइसिस, दोनों एपिफाइसिस के बीच में, डिस्टल और प्रोक्सिमल के बीच में ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, डाईफाइसिस। दूसरा अपन देखें डाईफाइसिस के अंदर क्या है, येलो बोन मैरो है, और येलो बोन मैरो फैटी येलो बोन मैरो बोलते हैं इसको, यहीं से न्यूट्रिएंट आर्टरी सप्लाई करनी जाती है बोन को, ठीक है। येलो बोन मैरो का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर रेड बोन मैरो ब्लड का फॉर्मेशन नहीं कर रही है तो येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में चेंज होती है, तो फिर ब्लड का सेल का फॉर्मेशन करती है। वैसे नॉर्मली येलो बोन मैरो का फैट स्टोरेज का काम है, ठीक है। वहाँ पे ऐसे कैसे पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी जब रेड बोन मैरो खराब हो जाती है तो ये येलो बोन मैरो क्या होती है, चेंज होती है किसमें, रेड बोन मैरो के अंदर। तो ये तुमको पता चल गया। और जो इसकी बाहर की जो कवरिंग है इसको कौन सी बोल रहे हैं, इसकी कौन सी कवरिंग बोल रहे हैं, पेरिओस्टियम। बोन की सवरी बाहर की जो कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे, पेरिओस्टियम। देखो ये बोन का लॉन्ग बोन का फीमर है, इसका हेड वाला पार्ट है, ये एसिटाबुलम होता है पेल्विस के अंदर। देखो ये पेल्विस की बोन है ये, इसमें इंसर्टेड होता है ऐसे ही, समझ में आ गई बात। एक साइड का पैर रखना, ठीक है। ये हेड वाला पार्ट है, ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं एसिटाबुलम, और ये इसमें इंसर्ट रहता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये फीमर और ये नीचे वाला ये नी जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। नीचे कौन कौन सा नी जॉइंट बनाने के लिए तो फीमर बोन आ गई, नीचे कौन सी टीबी आती है और एक पटेला आती है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो एक तो अपन लॉन्ग बोन की बात करें तो कौन सी अपने पास में, फीमर। स्ट्रक्चर समझ में आ गई लॉन्ग बोन की, बोन की स्ट्रक्चर की बात करें समझ में आ गई, ठीक है। तुमको